तो जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि साइंस बैकग्राउंड वालों को आर्ट्स कैसे होगा। सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया था। तो जब भी आप पढ़ाई करें तो आप आइसोलेशन में पढ़ाई करें, तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम हो, अपना पढ़ाई पे, अपना एम पे फोकस करें। आप बिहार का एक बार टूर करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ सक्सेस और मैं हूं मोनू कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट होने वाले हैं वो हैं दयाशंकर मिश्रा सर। इनकी सिलेक्शन 66 बीपीएससी में 62 रैंक के साथ वीडियो पोस्ट पे हुई है। तो आज सर से बात करेंगे और जानेंगे इनकी पूरी स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट। तो आप लोग चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और कमेंट्स करके बता सकते हैं आप सबकी वीडियो आप सबको कैसा लगता है। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेरी होगा तो वो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टोरी ऑफ सक्सेस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इनवाइट करने के लिए स्टोरी ऑफ सक्सेस पे। तो अपने बारे में सर बताइए, लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड और रहने वाले कहाँ का है। जैसे कि आपने बताया, मेरा नाम दयाशंकर मिश्रा है और मैंने 66 बीपीएससी में रैंक 62 हासिल किया है और आरडीओ के पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा होम टाउन कोडरमा झारखंड है, जहाँ से मैंने अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई की है, 10th की पढ़ाई की है। उसके बाद मैंने 12th की पढ़ाई डीएवी है रांची से की है। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं खिरोडेमल कॉलेज गया था डीयू में, वहाँ से मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में किया है। उसके बाद मैंने जैम के एग्ज़ाम दे करके आईआईटी में गया था, आईएसएम धनबाद में गया था। लेकिन वहाँ पे मैंने 3-4 महीने ही क्लास किया। उसके बाद मेरा जो है मन वो सिविल सर्विसेज की तरफ था, तो फिर वो मैंने बीच में ड्रॉप करके सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो सर जैसा कि आप बताए कि केमिस्ट्री ऑनर से आप ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपका बैकग्राउंड साइंस से था, तो फिर ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और उसका शुरुआती टाइम में आपका रिसोर्सेज क्या रहा और बुक कलेक्ट कहाँ से किया। तो जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था, तो ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि साइंस बैकग्राउंड वालों को आर्ट्स कैसे होगा। एक्चुअली साइंस वालों को आर्ट्स पढ़ने में और मज़ा आता है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होता है। स्टार्टिंग में जब आप ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ है जो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसा हमारे सोसाइटी में होता है। ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं इंडिया के बारे में या जो पढ़ते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो साइंस बैकग्राउंड वालों को आर्ट्स काफ़ी पसंद आता है, इसलिए आप देखिएगा सिविल सर्विसेज में जो सिलेक्शन का रेशियो है वो साइंस और ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि साइंस बैकग्राउंड वालों को काफ़ी पसंद आता है। नया न्यू सब्जेक्ट्स जो आर्ट्स के हैं वो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो सर जैसा कि आप बीपीएससी में अभी सिलेक्टेड हैं, तो आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया कि यूपीएससी करना है या सिविल सर्विसेज में जाना है? ये मोमेंट क्या था आपके लाइफ का कि आपका इधर आना हुआ? ग्रेजुएशन के दौरान ही मुझे एक्सपोजर मिला था सिविल सर्विसेज से। जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में था तो हमारे कॉलेज से बहुत लोगों का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ था, तो उनमें से कुछ मोटिवेशन देने के लिए हमारे कॉलेज में भी आए थे। तो उन लोगों से काफ़ी इंटरेक्शन हुआ था, तो इस चीज़ के बारे में मुझे पता चला था 3rd ईयर में, तो वहीं से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दे करके चला गया था मास्टर्स करने के लिए। लेकिन उस दौरान ही फिर मैंने अपना बेसिक जो एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, जो कि मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फिर मैंने उस समय डिसाइड किया कि मैं अपना कैरियर सिविल सर्विसेज में ही परस्यू करूँगा। ओके सर। तो सर आपका जो अभी सिलेक्शन हुआ है 66 बीपीएससी में, तो इसके पहले कितने अटेम्प्ट लिए थे? इसके पहले मेरे बीपीएससी में 1 अटेम्प्ट था। टोटल मैंने बीपीएससी में 2 अटेम्प्ट दिए। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा प्रीलिम्स में नहीं हुआ था, मुझे बहुत ही कम मार्क्स आए थे, अराउंड 70 के आसपास मार्क्स प्रीलिम्स में आए थे। अच्छा। तो सेकेंड टाइम में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में। तो सर फर्स्ट टाइम में ऐसा क्या गलती की है कि प्रीलिम्स में ही दिक्कत हो गया था? फर्स्ट टाइम मैंने बहुत बेसिक मिस्टेक किया था कि मैंने बस उसका सिलेबस देखा था और मतलब कुछ थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके ही एग्ज़ाम देने चला गया था। फिर मैंने देखा कि वो वैसे मार्क्स आ नहीं रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सेकंड अटेम्प्ट में मैंने अपना स्ट्रैटेजी अच्छे से बनाया कि कैसे करना है, और मैंने ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स पे किया, क्योंकि मैक्सिमम जो सिलेक्शन रुक जाता है लोगों का वो प्रीलिम्स में आउट हो जाते हैं। और प्रीलिम्स को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं इस पे मैंने फोकस किया, जिसके वजह से सेकंड 66 जो मैंने अटेम्प्ट दिया उसमें मेरे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। मेरे 114 मार्क्स आए थे और कट ऑफ 108 मार्क्स गया था, जो कि उसके पहले बीपीएससी के हिसाब से कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। तो मैं यही बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि प्रीलिम्स का स्ट्रेटजी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स अगर आपका हो गया तो मेंस का प्रिपरेशन 2-3 महीने में करके इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि सर 69 बीपीएससी का अभी कुछ ही टाइम बचा है, मतलब 10 दिन 1 हफ्ता बचा है होने में, एग्ज़ाम होने में प्रीलिम्स का। तो अभी क्या करना चाहिए बच्चों को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ऐसा क्या पढ़ना चाहिए और
किस पे फोकस करना चाहिए ज़्यादा? इसके लिए 69 बीपीएससी के लिए मैं बोलूँगा कि अभी जितना टाइम बचा है मैक्सिमम रिवीजन पे ध्यान दें। जो आपने सिलेबस पढ़ा है, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किया है, उसी को बार बार आप रिवीजन करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे फोकस करें। इस बार बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हुआ है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। हमारा जो पेपर हुआ था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करता था, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो उस पर भी स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए। इसके लिए आप कर सकते हैं कि जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी का, वो आप कर लीजिए 5-6 साल के जो है अच्छे से। और उसके साथ साथ बीपीएससी ने इस साल जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं, जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए, फॉर एग्जांपल अभी टीचर्स के जो एग्ज़ाम हुए बीपीएससी का, उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी स्टैंडर्ड थे। तो आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए और 2023 में जितने बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए उस सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि और उससे करंट अफेयर्स का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और उससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो 69 बीपीएससी में रिपीट हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बीपीएससी का और जो बीपीएससी की वेबसाइट पे अदर एग्जाम जितने हुए उसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए, तो वो 69 बीपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये तो सर हुई 69 बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए। और जो न्यू बच्चे हैं जो अभी आ रहे हैं बीपीएससी का तैयारी में, तो उनके लिए बुक लिस्ट क्या होना चाहिए शुरुआती टाइम से, और वो कैसे अपना तैयारी पूरा कर पाएँ? प्रीलिम्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं उसका आप पैटर्न को देख लीजिए कि कितने क्वेश्चंस मेरी हिस्ट्री से आ रहे हैं, कितने ज्योग्राफी से आ रहे हैं, कितने आपके मैथ्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने करंट अफेयर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अराउंड सब में मैथ्स के 10 क्वेश्चन आते हैं और अराउंड बाकी सेक्शन से 20-25 क्वेश्चन आते हैं। तो आप वो एरियाज पे फोकस करें। जैसे कि बिहार करंट अफेयर्स है, उसके लिए आप केबीसी नैनो पब्लिकेशन का बुक आता है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार बजट हो गया, इंडिया का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, फॉरेस्ट सर्वे, मतलब जितने रिपोर्ट्स आते हैं वो आप अच्छे से कर ले। जनरल स्टडीज़ का स्टैटिक बिहार पार्ट के लिए अरिहंत पब्लिकेशन या फिर क्राउन पब्लिकेशन में से कोई एक बुक को फॉलो कर सकते हैं और उस बुक के लास्ट, हर चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू होते हैं, वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले, उनसे भी क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं। और जो नेशनल करंट अफेयर्स है उसके लिए कोई एक आप मैगजीन फॉलो कर सकते हैं। मैंने एडिटोरिया का मैगजीन फॉलो किया था, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लूसेंट की जनरल स्टडीज़ से रिवीजन कर सकते हैं, साइंस का और कुछ हिस्ट्री का पार्ट्स भी आप रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में भी सेलेक्ट करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो फ्रीडम स्ट्रगल था विद रिस्पेक्ट टू बिहार, वो आपको जीएस के बुक्स में मिल जाएगा, तो उसको प्रिपेयर कर लें। और इसके अलावा स्पेशल प्रिपरेशन करें आप मूवमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन से छोटे छोटे जो मूवमेंट्स हुए थे, ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए थे। इसके अलावा न्यूज़पेपर पे फोकस करें कि किस न्यूज़पेपर का पब्लिशर कौन था, किन्होंने पब्लिश किया था, या किस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर कौन था, किस जगह पे फाउंड हुआ था, कौन से ईयर में फाउंड हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी काफ़ी पूछती है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है। तो इसी तरह बीपीएससी प्रीलिम्स के आपको फोकस करना चाहिए और मैक्सिमम फोकस आप रिवीजन पे करें प्रीलिम्स के लिए। जितना आप रिवीजन ज़्यादा करेंगे उतना आपके ज़्यादा मार्क्स प्रीलिम्स में आएंगे। जी बिल्कुल। तो ये बात हुई प्रीलिम्स की। तो जैसा कि सर प्रीलिम्स के बाद 2-3 महीने का टाइम मिलता है मेंस के लिए, तो मेंस के लिए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? मेंस के लिए जो मैंने फॉलो किया था कि जो बीपीएससी का सिलेबस है उससे मैंने टॉपिक्स बना लिए थे। हर सब्जेक्ट के मैंने हर सेक्शंस के टॉपिक बना लिए थे और उस पर मैंने सारे नोट्स बना लिया था। मैं आपको वो टॉपिक्स पीडीएफ शेयर कर दूंगा, तो उससे आप वो डिस्क्रिप्शन में हम डाल सकते हैं, वो स्टूडेंट्स को आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स है। मेंस में जो जीएस के सेक्शंस होते हैं उसको सेक्शन वाइज प्रिपेयर करना होता है। जैसे कि जो करंट अफेयर्स का पार्ट है उसके लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, जैसे विजन आईएएस हो गया, दृष्टि आईएएस हो गया, या फिर मेंस के जितने भी टॉपिक है करंट अफेयर्स के, आप उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स है, जैसे कि रशिया यूक्रेन वार है या फिर कोई स्टैटिक पार्ट का भी या फंडामेंटल राइट्स का कुछ क्वेश्चन है, तो आप वो क्वेश्चन लिखिए और उसके बाद दृष्टि आईएएस लिख दीजिए। वो पूरा आपको 2-3 पेज का प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं बैंक, उसको फॉलो करिए, वो सफिशिएंट है। बाकी जो टॉपिक्स है, टॉपिक वाइज आप नोट्स बना लीजिए, वो बुक लिस्ट के साथ मैं आपको शेयर कर दूंगा, वो आप अपलोड कर सकते हैं। जैसा कि सर अभी ऑप्शनल हटा दिया गया है, उसके जगह पे एसे डाला गया है, तो एसे का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए? ऑप्शनल को कम्प्लीटली रिमूव नहीं किया गया। ऑप्शनल का जो मार्क्स है वो मेन मार्क्स में ऐड नहीं होंगे। अब ऑप्शनल को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कर दिया गया। जो ऐसे न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है जो मार्क्स में ऐड होंगे, जब आप करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ कुछ कुछ केस स्टडीज जो आते हैं न्यूज़ में, वो आप नोट करते चले जाएं
और उसको ऐसे में यूज कर सकते हैं। बीपीएससी में टोटल जैसे 3 ऐसे लिखना होता है, तो जो टॉपिक्स आते हैं वो करंट अफेयर से ही आते हैं, तो उसका आप जीएस के स्टडी के साथ साथ ही फॉलो कर सकते हैं, और ऐसे का जो फॉर्मेट है उसको आपको फॉलो करना होगा। तो जैसा कि सर अभी 67 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आया है, तो अभी काफ़ी बच्चे इंटरव्यू का तैयारी कर रहे होंगे और उनको 1.5 से 2 महीने का टाइम भी मिलता है, तो कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए इंटरव्यू का, और आप कैसे किए थे? जी, मैंने इंटरव्यू का प्रिपरेशन अपने बायोडाटा से पहले किया था। आप अपने बायोडाटा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर ले, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका जॉब है, आपकी हॉबी क्या है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसको कर ले। इसके अलावा करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स है वो पूछे जाते हैं, तो वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार में जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, बिहार के जितने भी न्यूज़ है उस पर आप फोकस करें, उससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिहार का कल्चरल टूरिज्म आस्पेक्ट, इससे आजकल काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेनली क्वेश्चन आपके बायोडाटा पे होगा, क्योंकि बीपीएससी में आपको डेप्थ फिल नहीं करना होता है, तो वो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछते हैं आपसे और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होता है। मैं अपने इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि सर आप 6-7 महीने से जॉब पे हैं, तो आप लोगों का ट्रेनिंग कैसा होता है और वर्क एक्सपीरियंस कैसा होता है, थोड़ा सा उसके बारे में शेयर कीजिए। जी, जैसे कि हमारा जो रिजल्ट आया था अगस्त में, इसके बाद दिसंबर में हमारा नियुक्ति पत्र मिला था, उसके बाद दिसंबर में ही मैंने ज्वाइन कर लिया था अपने पोस्ट पे, और डिस्ट्रिक्ट में हमारी रिपोर्टिंग हुई थी, हमारे जो कैडर है उनकी रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। इसके बाद जनवरी से अप्रैल तक हमारा 4 महीने का कॉमन फाउंडेशन कोर्स हुआ था, जितने भी 66 बैच के हैं, और ये बीपीएससी में फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा कि कॉमन फाउंडेशन कोर्स सारे लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। तो 4 महीने का फाउंडेशन कोर्स हुआ था, वहाँ पे आपको हर डिपार्टमेंट से आए थे टीचर्स लोग, जो आपको डिपार्टमेंट के बारे में, कैडर रूल्स के बारे में, बिहार सर्विस रूल बिहार के बारे में, बिहार फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में सारा बताया था। इसके अलावा भारत दर्शन का टूर भी था, जो कि 3-4 वीक का भारत दर्शन का टूर था, तो आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा। अभी गया में बीपार्ट का बहुत अच्छा कैंपस बना हुआ है न्यू, तो वहाँ पे जो न्यूली ऑफिसर्स जाएंगे उनके लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी है। बीपार्ड में 4-5 महीने का जो कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें काफ़ी आप इंजॉय करेंगे, काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद हमारा जो था वो डिस्ट्रिक्ट में रिपोर्टिंग हो गया, हमारा जो कैडर था, तो मुझे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जा करके रिपोर्ट किया। तो आरडीओ को कैडर में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग भी है, तो फिर उसके बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ 3 महीने का, और उसके बाद सब डिवीज़न ट्रेनिंग, ब्लॉक ट्रेनिंग, ऐसे करके टोटल 1 साल तक हमारा ट्रेनिंग चलता है सर्विस कैडर का। इसके बाद हमारी पोस्टिंग आ जाएंगी। तो सर आपके तैयारी के टाइम आपका रूटीन क्या था, और आपके फैमिली और फ्रेंड्स का उसमें कैसा योगदान था तैयारी करते टाइम, और सोशल मीडिया का आप यूज़ कैसे करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे? सोशल मीडिया से तो मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, तो जब भी आप पढ़ाई करें तो आप आइसोलेशन में पढ़ाई करें। मोटिवेशन के लिए फैमिली और फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए मैं स्पोर्ट्स खेलता था, और मैं घूमने भी जाता था, मूवीज़ भी देखता था। तो बिल्कुल आप कट ऑफ नहीं हो जाना है सोसाइटी से। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तब आप बिल्कुल आइसोलेशन में पढ़ाई करें, उसके अलावा आप अपने लाइफ को सोशल रखें। और रूटीन का मेरा बिल्कुल सिंपल सा रूटीन था, मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करता था, तो मैं वही सुबह लाइब्रेरी चला जाता था और शाम को लाइब्रेरी से आता था। इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करता था, और जो उसके अलावा जो मेरे काम है उसके बाद मैं करता था, फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमता भी था। तो आप पढ़ाई सिर्फ आइसोलेशन में करें और बाकी टाइम आप इंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लाइब्रेरी में कितने टाइम देते थे? लाइब्रेरी में यूजुअली 6-7 घंटे में बैठता था लाइब्रेरी में डेली। अभी सर न्यू बच्चों के लिए अगर कुछ टिप्स देना होगा तो आप क्या दीजिएगा उनको, ताकि उनको तैयारी करने में ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो? न्यू बच्चों को मैं ये पहले सजेशन देना चाहूँगा कि एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ होते जा रहा है, हर साल एग्ज़ाम का पैटर्न, कैंडिडेट्स टफ होते जा रहे हैं। तो अगर आपको इसमें आना है तो सीरियसली आप पढ़ाई करें। ये 1 साल का जर्नी है, अगर आप 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कम हो, अपना पढ़ाई पे, अपना एम पे फोकस करें, जो टाइम आप वेस्ट करते हैं वो थोड़ा कम वेस्ट करें। इसके अलावा जो मैंने पहले बोला कि एग्ज़ाम का पैटर्न को अच्छे से देख लें, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट्स है वो अपने एग्ज़ाम को अच्छे तरह से सीरियसली ले, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न टफ होते जा रहा है, तो सिलेक्शन का रेशियो कम होते चला जाएगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मोटिवेटेड रहें, हमेशा अच्छे से प्रिपरेशन करें, और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो इसमें सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। तो सर अपने तरफ से कुछ और बोलना चाहते हैं न्यू बच्चों को तो बोल सकते हैं। मैं न्यू स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि आप बिहार का एक बार टूर करें, जो बिहार के जो जितने भी फेमस जगह हैं उनको टूर करें, तो इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आपको
हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ बिहार के रिलेटेड आपको मिल जाएगा। जैसे साउथ बिहार में काफ़ी वाटरफॉल्स वगैरह हैं, आपको गया में बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट हैं, पटना में बहुत सारे साइट हैं, नॉर्थ बिहार में टाइगर रिजर्व है। तो ये जितने सारे जगह है, अब मैं बोलना चाहूँगा कि ये सब आप अगर हो सके तो विजिट करते रहिए, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलते रहेगा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। तो मैं यही बोलूँगा कि बिहार का आप एक बार हो सके तो दर्शन कर लीजिए। आई होप दोस्तों सर की जर्नी से आप सबको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किन्हीं सक्सेसफुल स्टूडेंट को अगर अपना जर्नी शेयर करना हो तो वो भी मेल या मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप सबको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का और मेल का लिंक मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर यहाँ आने के लिए और अपना जर्नी शेयर करने के लिए। मेरे और मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपको आने के लिए। थैंक यू।